Assalamu alaikum everybody, welcome back to FSA Entertainment. I'm at the Milky Way Goat Farm in Mahapoli with one of the owners, Dr. Shakir Saab. Assalamu alaikum Dr. Saab. वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व कैसे हो आप बरकातहू। डॉक्टर साहब? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है। फ़ाद भाई, आप कैसे हो? Alhamdulillah. Dr. Saab, this is our first farm tour video officially with me Yes. on FSA Entertainment. Yes, फाद इससे भाई। पहले हमजा भाई बना चुके हैं जी। एंड डॉक्टर समद के साथ हमने टूर किया था बट दैट वाज वेरी मेडिकल रिलेटेड. डॉक्टर समद सर के साथ जो हमने टूर किए थे उसमें डॉक्टर समद सर ने हमको ये गाइड किए थे कि कोई भी के फार्म समद। ओनर जब फार्म पे आता है तो उसने किस तरीके से टूर करके बकरों में क्या चीज़ें ऑब्जर्व करनी चाहिए, इंफ्रा कैसा रहना चाहिए, इंफ्रा और क्या कैसे रहना चाहिए और बकरों में क्या प्रॉब्लम है, तो एक अर्ली डायग्नोसिस किस तरीके से करना चाहिए। सो हम यहाँ पर इसलिए है बिकॉज वी हियर टू मेक अराउंड अबाउट 3-4 वीडियोस. यस, एक फार्म टूर वीडियो बनेगी इंशाल्लाह। एक इनके क्लाइंट की सेलिंग की वीडियो है जी। देन एक और सेलिंग की वीडियो है मेरे ख्याल से एक और third selling वाली. की वीडियो है। देन द फोर्थ वन इज मशरू थोप्स की वीडियो है. जी, मशरू थोप एक ब्रांड है और थोप के ब्रांड में मशरू जो है ये काफ़ी अच्छा फेमस ब्रांड है जो थोप बना के एक्सपोर्ट भी करते हैं और इंडिया में भी उनके 2-3 ब्रांचेज है। तो वो लोगों का ऐसा रिक्वेस्ट था कि हमको हमारे मशरू थोप का प्रमोशन गोट फार्म पे करना है, तो इंशाल्लाह उसको लेके भी हम लोग एक वीडियो बनाएंगे इंशाल्लाह. और इनका एक स्टड फार्म भी है कॉल्ड सारा स्टड फार्म, क्योंकि बकरा ईद आ रही है, ज़्यादा से ज़्यादा घोड़ों की बकरों की वीडियो आएगी. सो आई डोंट वांट घोड़ों के ऑडियंस जो है निराश हुए, तो उनके लिए घोड़े भी देखने मिलेंगे और ही हैज़ एम्पल अमाउंट ऑफ नॉलेज, सो आई एम श्योर ही विल शेयर अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन. इंशाल्लाह फाद भी हम लोग सारा स्टड फार्म का भी एक टूर के अंदर थोड़ा सा इंशाल्लाह उसके लिए भी चलिए एक अलग बिस्मिल्लाह बनाते करते हैं. योर फार्म इज़ लिस्टेड ऑन गूगल मैप्स राइट? या फार्म इज़ लिस्टेड ऑन गूगल मैप। मुंबई एयरपोर्ट से कितना दूर है हमारे? मुंबई एयरपोर्ट से अराउंड 55 किलोमीटर्स। तकरीबन 2.5 घंटे लगते हैं. जी, इट्स अ वेरी टफ राइड. रास्ता अंडर कंस्ट्रक्शन है, अंडर कंस्ट्रक्शन है। प्रॉब्ली टेक अ ईयर और सो, बट आप पहुंच जाते हो, ऐसे नहीं कि भाई अटक जाओगे. नहीं, Moving क्लाइंट traffic है और अल्हम्दुलिल्लाह पहुंच आराम से आ जाओगे. जाते हैं फाद भाई। Right. और वी स्टे इन भिवंडी, मैं और हमारे जो पार्टनर है सामिन भाई, सामिन भाई इज़ माई कज़िन, तो हम लोग दोनों भिवंडी में रहते हैं, तो हम लोग डेली फार्म पे रहते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल बिफोर वी स्टार्ट फाद भाई, वेलकम वंस अगेन टू द मिल्की वे गोट फार्म फैमिली की में, और मिल्की वे गोट फार्म फैमिली की तरफ से आई वुड लाइक टू वेलकम यू ऑन बिहाफ ऑफ अवर टीम एंड I have a small memento for you. So Oh, thank you just so take much. bouquet Very kind देके of you. I would Thank like you to so much. felicitate you. Thank you so much for your time, Jazakallah. फाद भाई, एट द मिल्की वे गोट फार्म. आज की जो पहली वीडियो है फाद भाई, हम लोग एक फार्म का शॉर्ट टूर लेते हैं. Right. फार्म का शॉर्ट टूर लेने का रीज़न, जैसे आपने बताया कि आप फार्म पे आए हो इससे पहले, बट समद सर की नॉलेज कैफ़े सीरीज़ शूट करने के लिए आए थे. तो फार्म का वो टाइम पे फ़ेज़ 3 का कंस्ट्रक्शन का काम चालू था. तो अल्लाह के करम से फ़ेज़ 3 का काम अभी पूरा हो गया है. तो हम चाहते हैं कि हमारे मिल्की वे गोट फार्म का एक आपके यूट्यूब चैनल FSA एंटरटेनमेंट पे भी एक फेज वीडियो 1, 2, 3 सब बता देंगे, बट बिफोर दैट कैन यू टेल अस कैपेसिटी कितनी है, पलाई कितनी है, एंड देन विल गो थ्रू टर्म्स एंड कंडीशन. फिर बकरे बताते हैं. इंशाल्लाह. कैपेसिटी बताइए आपके फार्म की. कैपेसिटी 450 गोट्स की कैपेसिटी है. अच्छा, एंड इट्स हाउसफुल. करंटली जो केजेस है वो पूरे हाउसफुल है. हाँ. 410 के करीब में गोट्स ऑलरेडी फार्म पे है. तो और कितने घोड़े, बकरे जो नेक्स्ट हैं, ईयर के लिए accommodate किड्स कर- केज थोड़े से अवेलेबल है. अच्छा. तो टोटल कैपेसिटी अभी 36 की अभी अवेलेबल है फार्म पे, बट दैट इज़ फॉर नेक्स्ट ईयर, क्योंकि वो किड्स केज है, छोटे तो केजेस है, बच्चों का अलग केज है. बच्चों के अलग केज है. वेरी नाइस. एंड व्हाट इज योर पलाई चार्ज? बच्चों की कितनी है, बड़ों की कितनी है? ओके, पलाई चार्ज एट मिल्की वे गोट फार्म अंडुल अगर है तो 3600 पलाई चार्ज है, इरिस्पेक्टिव ऑफ वेज, इरिस्पेक्टिव ऑफ एज, इरिस्पेक्टिव ऑफ ब्रीड. कोई भी ब्रीड रहे, कोई भी एज रहे, कोई भी वजन. हाँ, अगर अंडुल है तो 3600 3600 प्लस month. 1 टाइम 1000 वैक्सीनेशन. हर महीने 3600 आपको जी, देना है. जी. और खस्सी का कितना है? 3100 प्लस Okay. 1 टाइम वैक्सीनेशन, और खस्सी में भी इसी तरीके से है. ओके. सो वन टाइम वैक्सीनेशन चार्ज ऑफ 1000 रुपीज़. 1000 वैक्सीनेशन चार्ज ऑफ 1000, और खस्सी में भी इसी तरीके से है कि खस्सी आप 20 kg का भी अगर बच्चा भेजोगे तो भी 3100 ही है पलाई चार्ज, और 120 का भी भेजोगे तो 3100 ही पलाई कोई चार्ज ऐसी है. कंडीशन है कि आप ट्रेडर्स को वेलकम नहीं करते हो, कि एवरीबडी इज़ वेलकम? नहीं, ट्रेडर्स आर ऑल्सो वेलकम. हमारे फार्म पे काफ़ी ट्रेडर के बकरे हैं अल्हम्दुलिल्लाह. खाली इतना ही है कि वो एटलीस्ट 3 to 6 मंथ उन लोगों ने पालना है. मिनिमम 3. मिनिमम 3 to 6 मंथ उन लोगों ने रखना है बकरा. Okay. दैट इज़ द ओनली कंडीशन. और आपके लोग कहते हैं कि भाई यहाँ की पॉलिसीज़ बड़ी स्ट्रिक्ट है. सम पीपल आर ओके विथ इट, सम पीपल हैव इशू. 2 पॉलिसी है. एक तो पहली बात, ये जो पीछे नो एंट्री का बोर्ड है ना, अगर मैं 10 बकरे भी पालूँ तो मैं अंदर नहीं जा सकता हूँ. मेरे 10 के 10 बकरे आप बाहर ला के बताओगे जी, तो ही आई विल बी एबल टू सी. यस, आई विल नॉट हैव एक्सेस टू माई ओन गोट्स इनसाइड. इनसाइड द तो फार्म. लोगों को कैसे पता चलेगा आप रख कैसे रहे हो? क्या वी कैन उसको शेयर. खाना मिल रहा है टाइम पे, उसकी सफाई मेंटेन हो रही है? हाउ डू पीपल नो दैट? या
दो चीज़ें फात भाई, वन थिंग तो जब भी लोग यहाँ पे आते हैं तो वो लोग के बकरे बाहर लाके हम लोग बताते ही है। वी हैव मैनी स्पेसेस फॉर देम, लाइक यहाँ पे हम लोगों का खस्सी का डिस्प्ले केजेस है, 3 खस्सी के केजेस है, 2 अंडुल के खुट्टे यहाँ पे है। अगर आप खाली थोड़ा टर्न हो जाओ तो ये पीछे जो अपना गार्डन सेक्शन है, ये एवियरी के पीछे, तो यहाँ पे 18 बकरे एट अ टाइम हम लोग बांध के बता सकते हैं। 18 बकरों के खुट्टे वहाँ पे बनाए हुए हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, अल्लाह के करम से आप यहाँ बता सकते हो कि वी हैव 36 CCTV कैमराज इन अवर गोट फार्म सेटअप। तो ऑलमोस्ट एवरी एंगल इज कवर्ड अंडर CCTV। तो हम लोग यहाँ पे CCTV में जूम करके उनको उनका बकरा बता देते हैं कि इस जगह पे आपका बकरा है। अच्छा। मैक्सिमम जो भी अगर कहीं पूछता है कि हमारा बकरा कौन से खस्सी बाड़े में या कौन से केज है, तो एवरी सिंगल केज की लाइन, एवरी सिंगल खस्सी बाड़े इज कवर्ड बाय CCTV। सो हम लोग यहाँ पे ऑन लाइव बताते हैं कि आपका ये बकरा यहाँ पे केज के अंदर है। दैट इज द ओनली। While I respect your decision of not letting people intrude into your farm, एक और हेजिटेशन ये होती है लोगों को, अगर मुझे कहीं पलाई पे बकरा रखना है तो मैं तो चाहूँगा कि भाई मैं एक फार्म टूर करूँ और मैं देखूँ इनका इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, कभी केज वेज टूटा फूटा तो है नहीं, क्या इधर उधर खिल्ले विल्ले तो नहीं है, पतरा तो नहीं है, सिंक टूटने का डर तो है नहीं, वेंटिलेशन है क्या नहीं बरोबर। हाउ डू पीपल गेट टू नो दैट? इस क्वेश्चन को हम 2 पार्ट में रिप्लाई करेंगे फात भाई। पहला पार्ट ये है कि जिस तरीके से आज हम आपका फार्म टूर का एक वीडियो आपके चैनल पे बना रहे हैं, द रीज़न फॉर दिस फार्म टूर यही है कि हम तो हमारा फार्म डेली देखते हैं आके, हमारे जो क्लाइंट्स हैं वो लोग भी फार्म को अंदर से देख सके, और थ्रू रिप्यूटेड यूट्यूब चैनल्स जहाँ पे प्रॉपर लॉजिकल लेजिटिमेट क्वेश्चनिंग होती है। सो इफ़ यू आर टूरिंग द फार्म विथ मी और आपको अगर कोई चीज़ इलॉजिकल लगती है तो डेफिनेटली फात भाई यू आर गोइंग टू आस्क, एंड पीपल ट्रस्ट द वर्ड्स ऑफ रिपीटेड यूट्यूबर्स। सो पीपल वो चीज़ को ट्रस्ट करते हैं। तो ये फार्म टूर के थ्रू वो लोग फार्म देख सकते हैं, वन थिंग। सेकंड, इसका पॉइंट ये है कि देखो हम लोग अंदर ओनर्स को, गोट ओनर्स को इसलिए अलाउ नहीं करते कि उसमें बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं। वन थिंग इज़ बीमारी के फैलने का इशू होता है। सेकंड, बकरे बहुत डिस्टर्ब हो जाते हैं। जब भी कोई नया आदमी अंडुल केजेस के बीच से 1 बार 2 बार भी अगर गुजरता है तो बकरा एक बार जब गर्म होता है ना तो उसको सेटल होने में एटलीस्ट 24-48 आवर्स लगता है, जब वो बकरा धीरे धीरे सेटल होगा, और उसके अंदर जानवर डिस्टर्ब होते हैं। जब जानवर लॉट ऑफ एयरबॉर्न डिजीजेस व्हिच आई कैन कैरी विद माई सेल्फ, मैं यहाँ पे भी खड़े रहूँगा तो चांसेस आर कि आपके आसपास वाले बकरों को बीमारी लगे। एटलीस्ट यू आर एट अ लिटिल बिट डिस्टेंस, आप अंदर जाके बकरों को एटलीस्ट फिजिकली टच नहीं कर रहे हो। हायर चांस एंड लेसर चांस, या उसके अंदर जो चांस ऑफ स्प्रेडिंग द डिजीज है वो काफ़ी हद तक कम हो जाता है। चलिए ये अच्छा है, ये बस यही लॉजिकल है फात भाई, और एक्चुअली वो गोट की भलाई के लिए है। देखो आप लोग अपने अब्दुल समद सर के साथ में भी यहाँ पे सीरीज़ बनाई है, और उनका भी स्ट्रिक्ट वार्निंग यही था, आपने सुना था उस चीज़ को भी, कि जितने कम लोग आके इनको टच करें, ह्यूमन टच करें, और जितना कम डिस्टर्बेंस रहे उतना गोट के लिए अच्छा है। लाइट को लेके भी उन्होंने बताया था कि अगर थोड़ा अंधेरे टाइप में रहेंगे तो गोट के लिए ज़्यादा सूटेबल है। रेस्ट करते हैं। I'll ask you those questions. We'll park those questions for time being. No, before you, I don't want to leave you so easily. I want to question you on one more thing. ठीक है? There is a very strict rules and regulations, especially ये 1 महीने अगर पलाई नहीं मिलती है तो कहा जाता है कि आपका तो यहाँ पे भिवंडी वालों से सेटअप है, टाइप है, बकरा आप भेज देते हो बिकने के लिए। डू यू थिंक दैट्स रियली अनफेयर? 1 महीना, एटलीस्ट यू शुड गिव 2-3 महीने का टाइम। प्रॉब्ली पीपल हैव जेन्युइन प्रॉब्लम्स। फहद भाई, किसी भी अजान हो रही है, थोड़ा अजान हो रही है, अजान हो गई, वी आर टेकिंग अ पॉज। जैसे मैं सवाल कर रहा था कि भाई बहुत यानी सर पे उनके तलवार रहती है कस्टमर्स के, 1 महीना अगर पलाई डिले हो जाए तो उनका बकरा बिकने चला जाएगा। ये थोड़ा अनजस्ट, अनफेयर नहीं है उनके साथ? फायद भाई, ये क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन इस तरीके से है कि मैं और सामिन भाई अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग एनिमल्स में कई सालों से 2002 से यहाँ पे हम लोगों ने लैंड लेके फार्म बनाया हुआ है। गोट फार्म बनाने का जब हमारा प्लान हुआ ना तो यही था कि हम लोग गोट हमारे पैशन के हिसाब से और एक हमारे दिल की खुशी के लिए कि बहुत अच्छी बेस्ट सर्विस क्वालिटी का दे के अपन गोट फार्म खोलेंगे। बट वो खोलने के बाद जो गोट्स हम पलाई पे लेंगे उसके लिए कुछ रूल्स और गाइडलाइंस है जो हम लोगों ने फार्म बनाने से पहले ही बना के रखे हुए थे। और उन रूल्स और गाइडलाइंस में ये चीज़ है कि भाई किसी को भी अगर अपने पास गोट पालना है हमारे फार्म पे, द मिल्की वे गोट फार्म पे, तो पलाई उनको एवरी मंथ पे करनी पड़ेगी। मंथ की 1 से 5 के बीच का टाइम है क्लाइंट के पास, 1 to 5 के बीच में उनको पलाई पे करनी होती है। 10 तक अगर किसी क्लाइंट की पलाई नहीं आती तो हम लोग उनको कॉल करके रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई आपकी पलाई डिले हो रही है, या तो आप पे करो या आप अपना गोट शिफ्ट कर सकते हो। और कोई भी गोट हमारे फार्म में एंटर हो जाएगा। मैं आपको अभी फ़ोन के अंदर भी चीज़ें एक्सप्लेन बता सकता हूँ फ़ौरन। हम लोग एक भी गोट को फार्म में लेने से पहले कुछ रूल्स और गाइडलाइन के हमारे मैसेजेस है वो फॉरवर्ड करते हैं और सामने वाले को बताते हैं, जिसके अंदर ये पॉइंट बहुत क्लियर मेंशन किया होता है कि एवरी मंथ अगर पलाई नहीं आएंगी
तो 10 तारीख तक पलाई नहीं आने पे हम लोग आपका गोट आपको हटाने के लिए रिक्वेस्ट कर देंगे। और फिर भी अगर आप नहीं ले जाओगे तो हम हमारा पलाई लेके आप किसी भी ट्रेडर को गोट दे देंगे, आप ट्रेडर से गोट को छुड़ा सकते हो। और इसको हम लोगों ने बहुत ट्रांसपेरेंट रखा है, इसीलिए आप देख सकते हो कि रिसेप्शन सेक्शन में लगभग 4x4 के बोर्ड के ऊपर हमने वो पॉइंट लिख के लगाया हुआ है। तो ये पहले बताए गए रूल्स है, इसके अंदर कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं फात भाई। ऐसा नहीं कि हम लोग गोट लेते हैं और बाद में भेजने के लिए रिक्वेस्ट करते हैं, ये गाइडलाइंस पहले ही बताई जाती है। फेयर एंड क्लियर। एक और चीज़ है कि या प्लीज़ जी, द रीज़न वी आर कमिंग फैन के नीचे इज बिकॉज इट्स लाइक ऑलमोस्ट 45 डिग्रीज 42 प्लस अभी गाड़ी में हम लोग आए तो फील्स लाइक 45 एक्चुअली 42। मैं आई एम सॉरी दिस इज़ नॉट रिलेटेड टू मिल्की वे, बट मैं गुजारिश करना चाहूँगा जो भी लोग मुझे बुला रहे हैं, प्लीज़ कॉल मी इन द इवनिंग 5 o'clock और हैव गुड अरेंजमेंट ऑफ फोकस एंड ऑल। इट्स नॉट फॉर माई गुड। आपका बकरा मुंह खोल के खड़ा हो जाएगा ना, तो आपको मजा आएगी वीडियो बनाने, ना हमें ना पब्लिक को खरीदने में। बिल्कुल, बहुत अच्छा पॉइंट हाईलाइट किया आपने। आप एक सवाल था कि भाई ये जैसा पलाई का डिले होता है तो आप भेज देते हो। काफ़ी लोग हैं जो बकरे पालते हैं, जिन लोगों ने पालना छोड़ दिया। मैंने उनसे पूछा आपने पालना क्यों छोड़ दिया? बोले भाई हमसे ये लोग पलाई टाइम पे मांगते हैं, है ना, बट दे डोंट गिव अस एनी गारंटी। आई मीन बोलते हैं मोर्टेलिटी की गारंटी नहीं है, सिंग टूटने की गारंटी नहीं है। वी आर फाइन विथ इट, बट एटलीस्ट वज़न बढ़ने की तो गारंटी दो। वैसे तो हर फार्मर बोल देता है कि साल का 25 किलो हम ऑन एन एवरेज बढ़ना चाहिए, बट उसकी गारंटी भी आज तक कोई फार्मर ने नहीं दिया कि भाई पलाई आपकी मैं रिटर्न कर दूंगा। अगर मैं साल का 25 किलो, अगर मैं 50 किलो का बकरा देता हूँ, अंडुल बकरा, पब्लिक समझती है 100 किलो का बकरा 125 हर बकरा नहीं जाता है, बट 50 किलो का अंडुल बकरा 75 किलो का तो जाना चाहिए, डिपेंडिंग अपॉन द साइज़ एंड ऑल। उसकी भी आप लोग गारंटी नहीं देते हो। अगर आप इतना अश्योरेंस मांगते हो कि भाई टाइम पे पलाई लो, तो आप उसकी भी गारंटी दो ना कि 25 किलो तो हम एनी हाउ देंगे ही देंगे आपको। फाद भाई अगेन 2 पार्ट में इसको रिप्लाई करते हैं। राइट। ये तो लाइफ स्टॉक है और हम अभी बात कर रहे हैं गोट की या किसी भी एनिमल को लेकर हम बात कर रहे हैं। आप एक ह्यूमन को एक नॉर्मल फीवर के लिए किसी हॉस्पिटल में एडमिट कराओ और हॉस्पिटल वाले से गारंटी मांगो कि ये 5 दिन बाद ठीक होकर जिंदा जाने वाला है, आपको गारंटी नहीं मिलेगी। आपको एडमिशन के ऊपर की बात नहीं कर रहा आपको, या तो मोर्टेलिटी की जो बात हुई मैं उसको बता रहा हूँ, ये मोर्टेलिटी की बात। मैंने ये भी बोला कि दे आर फाइन विद इट, मोर्टेलिटी सिंग टूटने का समझता है, बट वजन बढ़ने का साल भर का अगर आप बोलते हो 25 किलो ऑन एन एवरेज बढ़ना चाहिए, तो आप उसका अश्योरिटी भी दो ना हमें। ये क्वेश्चन का रिप्लाई अभी भी हम देते हैं और वाइल वॉकिंग भी हम इसका रिप्लाई आपको देंगे इंशाल्लाह। यहाँ पे इसका रिप्लाई ये है कि एवरेज, ये अपना सीज़न 4 अभी कंप्लीट होने वाला है, 4 साल से अपना फार्म चल रहा है यहाँ पे। एवरेज जो हम लोगों ने सीज़न 4 का निकाले हैं फाद भाई, 80% ऑफ गोड्स जो है, 80% गोड अंडुल 25 से 35 किलो के बीच में चलेंगे, खस्सी 35 से 45 के बीच में चलेंगे, और 80% 10% अबव एवरेज परफॉर्म करते हैं, जो इससे ऊपर चलेंगे। 10% बिलो एवरेज चलेंगे या मॉर्टेलिटी में जाएंगे या कोई ऐसे इशू में आएंगे जिसके लिए हमको क्लाइंट को कॉल करके बोलना पड़ेगा भाई ये बकरे को या आप ज़बा कर दो या कोई और चीज़ के काम में ले लो। ये 10% होता है। अभी मैक्सिमम अगर 80 to 90% गोट इस एवरेज के ऊपर चल रहे हैं, इसका मतलब फार्म की तरफ से कोई फॉल्ट नहीं आता है। जो 10% बिलो एवरेज चलते हैं वो 10% कोई ना कोई गोट के रिलेशन में इशू रहेगा तो चलते हैं। एक लॉजिकल रीज़न वो है। तो गारंटी इसलिए नहीं दी जाती, अगर फॉर एग्जांपल हमने आपके पास बकरा पालने के लिए दिया हुआ है और आपने बकरे पे पूरी मेहनत की हुई है। फार्म का काम क्या है? प्रॉपर केयर टेकिंग देना, टाइम टू टाइम फीड देना, साफ़ सुथरे अच्छे एनवायरनमेंट में रखना, टाइम टू टाइम वैक्सीनेट करना, साफ़ सुथरा अच्छा पानी पिलाना, और अगर बीमार है तो इमीडिएट उसको ट्रीट करना। ये सर्विसेज फार्म आपको दे रहा है। ये सर्विसेज के हम आपसे जो पैसे ले रहे हैं वो ले रहे हैं। आज अनाज की ही अगर आप कीमत देखोगे तो अगर मैं 3600 में अंडुल पालता हूँ या 3100 में खस्सी पालता हूँ, तो डेली अनाज और मैन पावर मेंटेनेंस और फार्म मेंटेनेंस के अंदर ही अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट वो अमाउंट नियरली कवर होता है। अगर 200+ गोट्स है देन यू कैन थिंक कि अपन उसके अंदर से कुछ निकाल पाएंगे। अभी ये सर्विस का अमाउंट है। गारंटी इसलिए नहीं कि अगर वो 10% गोट बिलो एवरेज चलने वाले और मैंने आपने हमको गारंटी दिया हुआ है तो हम आपसे आगे क्वेश्चन करेंगे कि भाई आपने 50 किलो का गारंटी दिया था, मेरा बकरा 50 किलो चला क्यों? लेकिन अज्यूमिंग वो बीमार नहीं पड़ा, मरा नहीं, या फिर भी वजन नहीं होता है। मैं आज चलो आज अपन लाइव में एक बताते हैं, लाइव में बताते हैं। इधर ही आ जाओ करीब में। अस्सलाम वालेकुम भाई। फाद भाई, हमजा भाई भी आपके साथ आए हुए हैं, तो मैं हमजा भाई को एक रिक्वेस्ट करता हूँ। आपने जो क्वेश्चन किया इनफैक्ट बहुत सामने ही मेरे पास एग्जाम्पल है। माशाल्लाह। हमजा भाई, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ आप ये कोटा को बाहर निकालो। मैं पॉज करूँ तभी तक के? नहीं, आप इधर आ जाओ आप। हाँ ठीक है। हाँ फाद भाई, अभी आप ये बकरा पहले बताओ निकालने से पहले
ये बकरा आपको नॉर्मल खड़ा दिख रहा है, हाँ साफ सुथरा ठीक ठाक भी है। बिल्कुल। उसके सामने पत्ती दाना भी रखा हुआ है, केज भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक क्लीन है उसका। ठीक है हमजा भाई, अभी आप बकरा लेके आओ बाहर, एक सेकंड। जी आपने एक बकरा निकाला बाहर, आप क्या क्या साबित करना चाहते हो सर निकाल के? नहीं साबित नहीं करना बकरा चाहते तो फाद भाई, हम माशाल्लाह अच्छा आपके आपका जो क्वेश्चन है उसका खाली रिप्लाई देना चाहते हैं। ये एक अंडुल बकरा पलाई पे अपने फार्म पे आया हुआ है। हाँ मुंबई के एक बच्चे हैं, भाई है और एक लेडी है, उन्होंने ये बकरे को पाला था और बहुत प्यार से बहुत शौक से पाले थे और अपने फार्म को थोड़ा सा अच्छा फैसिलिटीज़ वगैरह है करके अपने फार्म पे उन्होंने पलाई के लिए दिए थे। अभी ये बकरा आप देख रहे हो तो आपको इसके अंदर कोई इश्यू नहीं लग रहा होगा प्रोबेबली, मेरे ख्याल से। बच्चा माशाल्लाह प्लेफुल है, अपने प्रॉपर केज के अंदर था, अनाज वगैरह भी उसके सामने ठीक ठाक रखा हुआ था और फार्म पे एक अंडुल बकरे को जैसा नॉर्मली रह सकता है उस तरीके से है ना। कुछ फार्म की तरफ से आपको इसमें कोई निग्लिजेंस लग रहा है? मैं एक दिन आके आपको कैसे नेग्लिजेंस? नहीं मतलब इस बकरे के अंदर अभी आपका जो क्वेश्चन है ना, मैं एक सवाल मैं करता हूँ। लोग कहते हैं कि भाई एक सर्टन बकरा है, बढ़ नहीं रहा है हमारे वहाँ पे, तो मैं अगर वो फार्मर से पूछूं क्यों नहीं बढ़ रहा, अरे भाई इतना गर्म है बकरा, क्या करूँ, बाजू वाले सब बकरों को गर्म कर डाला। तो मेरा सवाल उनसे ये है, आप फार्मर हो, आप में वो हुनर होना चाहिए कि भाई गर्म बकरा अगर यहाँ गर्म है उसको कहाँ रखा जाए, उसके अड़ोस पड़ोस में कैसे बकरे रखे, उसको क्या फीड दे, यू नो। नहीं इसको वो आपका टैलेंट है। हमने ये इसीलिए निकाले फाद भाई कि हमको इसका कोई कंप्लेन नहीं है। बकरा गर्म नहीं है, बकरा प्लेफुल है, अभी भी आप देख लो बकरा माशाल्लाह प्लेफुल है, बकरा बीमार नहीं है, जैसे एक नॉर्मल गोट होता है उस तरीके से माशाल्लाह है। इसका जो रिप्लाई मुझे देना है मैं आपको वजन कांटे पे ले जाके दूंगा, इसलिए मैं आपको बोला। तो कितना वजन बढ़ा है? आइए ना, आते हैं ना उसको लेके। इसका थोड़ा पॉज कीजिए, अपन वजन कांटे पे अभी आगे की बात करते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब बकरा यहाँ पर बंधा हुआ था, मैंने आपसे उसका वज़न मांगा, आपने बोला वज़न का कांटा तो अंदर रखा हुआ है जी। तो मैंने आपसे सवाल किया क्या कस्टमर अंदर जा सकता है वज़न देखने, आप बोले नहीं जा सकता है। देखिए आई नो दैट यू आर वेरी ऑनेस्ट पर्सन, बट लोगों के जहन में ना देयर इज़ ऑलवेज एम्पल अमाउंट ऑफ डाउट, क्या पता अंदर जाके इसने पैर रख दिया या कुछ है, कैमरे पे आया नहीं, वो तो वैसे ही कैमरा रिकॉर्ड करेगा जैसे वो बताना चाहे। जी। तो जब इतनी ट्रांसपेरेंसी आप रखते हो तो वज़न काटा यहाँ पर क्यों नहीं? अंदर वजन कांटा रखने का रीज़न ये है कि अंदर एवरी मंथ जब गोट के वेट होते हैं तो अंदर इजी कन्वीनियंट पड़ता है करीब में। वन थिंग इज़ दैट क्लाइंट के अंदर एंट्री नहीं है, वो हमने बता दिए थे उसका रीज़न। और फाद भाई जो वेट बनाने का हम लोग का प्रोसीजर है बताने का, उसके अंदर बहुत कम चांस है कि कोई भी उस पर पैर दे पाए, क्योंकि क्लाइंट को जब भी हम वेट भेजें, आई एम श्योर यू विल नॉट डू इट, बट कस्टमर के दिमाग में डाउट होगा ना, ये तो भाई ज़्यादा ही इन्फ्लेटेड वेट बता रहा है। ये क्लाइंट को जो वेट भेजा हुआ है, इसी बकरे को लीजिए, ये क्लाइंट को वेट भेजा हुआ है, तो इसके अंदर आप देख लेना पूरी वीडियो में आपको कहीं पैर रखने के लिए किसी को वहाँ पे जगह नहीं है। ये बकरे को अंदर गया, जीरो भी बताया गया और इमीडिएटली आई ट्रस्ट यू कम्प्लीटली, बट एज अ सस्पिशियस कस्टमर पूरा केस तो आ नहीं रहा है। यू नेवर नो ना कौन कहाँ से रख रहा है पैर। यू विल नॉट, आप नहीं करोगे ऐसा। आई अंडरस्टैंड योर क्वेश्चन, करने वाले करते हैं। आई अंडरस्टैंड योर क्वेश्चन। बेटा अंदर डाल दो। तो बाहर क्यों नहीं रखते हो सर आप कांटा? एक व्हाट इज स्टॉपिंग यू? एक बाहर भी रख लो आप। स्टॉपिंग, हम बाहर एक कांटा रख सकते हैं, उसके लिए स्टॉपिंग ट्रांसपेरेंसी के हिसाब से रख सकते हैं। बट क्या होता है ना, क्लाइंट अननेसेसरी आके फिर पूरा टाइम जो भी बकरे बाहर गए घड़ी वेट पे डालो, खुद क्लाइंट आके खड़े हो गए, बच्चे लोग आके खड़े हो गए, ओवरऑल थोड़ा सा पैसे भी तो दे ही रहा है ना आप। दैट मच क्लाइंट हैव टू ट्रस्ट एक तरीके से देखा जाए तो। इसका देखो अभी वेट आपके सामने आ रहा है 71.4 kg है, 71.6। ये बकरा फाद भाई अपने पास आया है 4 अक्टूबर। आज कौन सी तारीख है? 26 ऑफ मार्च है। 4 अक्टूबर को बच्चा अपने पास आया है 65 kg पे। सो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ऑलमोस्ट अप्रैल आने वाला है। ये बकरा सिर्फ ऑलमोस्ट 6.25 महीने में 6 किलो, और ये 6 किलो भी अभी बढ़ा है। तो वाह, ये क्लाइंट लास्ट टाइम जब आके देख के भी गए थे बकरा ना, तो ये ऑलमोस्ट 56 kg पे ही था। ये अभी 72 जो बता रहा है, ये अभी बता रहा है। आई अप्रिशिएट द फैक्ट दैट आपने इन्फ्लेटेड वेट गेन वाला नहीं बताया, माशाल्लाह वेरी नाइस गोटा। नहीं मैं आपने वही बताया कि कोई बकरा नहीं भी गेन करे, तो खैर गेन कर ही रहा है, बट कम कर रहा है। 6 महीने में 6 ही किलो। नहीं 6 किलो भी नहीं था फाद भाई, ये अभी 72 आया। लास्ट टाइम तक मैंने इसको और वो भी गर्मी में आया। 66 ही गेन किया हूँ, तो क्यों वेट किया हूँ। मैं भी यही बता रहा हूँ कि देखो केयर टेकिंग में कोई इशू नहीं रहता। कोई बकरे ऐसे होते हैं
जो पता नहीं क्या वजह से बहुत स्लो चलते हैं। आप ये बकरे के अंदर कोई भी बीमारी निकाल के नहीं बता सकते मुझे कि डॉक्टर साहब ये बकरे में ये चीज़ का शॉर्टफॉल है, बट उसके बाजू वाले बकरे अगर 25-30 किलो प्रॉब्लम होगा, उसके बाजू वाले बकरे अगर 25 किलो आपने फुल डायग्नोसिस किया था, एग्जैक्टली मे बी अंदर वाले बकरों को इंटरनल प्रॉब्लम नहीं है, इसको इंटरनल प्रॉब्लम विच इज नॉट विजिबल। सिम्टम्स ब्लड टेस्ट हम लोग करा सकते हैं, जो नॉर्मल अगर बताता है तो वी कैन से कि कोई एक्यूट इन्फेक्शन नहीं है। हाउ ऑफन डू डॉक्टर्स कम टू योर फार्म टू चेक? अब्दुल समद सर अपने फार्म पे ये करते हैं, कंसल्टेशन करते हैं। ही विजिट अराउंड 2 मंथ में एक बार या महीने में एक बार या 3 महीने में एक बार, जब भी उनका अवेलेबिलिटी रहेगा, जब आएंगे तब आते हैं। ही इज़ अवेलेबल डेली फॉर अस, एंड हमारे फार्म पे बेसिकली अंडर द गाइडेंस ऑफ समद सर कुछ ट्रीटमेंट वगैरह छोटा मोटा करना है तो आई यूजुअली डू, और अंडर माय ऑब्जर्वेशन कामिल भाई है जो ट्रीटमेंट करते हैं। तो हम लोग ब्लड रिपोर्ट करा के समद सर को भेजते हैं, समद सर अगर उसके अंदर कोई इशू है तो हमको बताते हैं, देन वी मैनेज। तो इस तरीके से होता है। तो मेरा पॉइंट ये था, आपका जो क्वेश्चन था ना, आपका जो क्वेश्चन था कि बकरा बढ़ा नहीं तो क्या कर सकते, तो मैं ये बता सकता हूँ कि ओनर जो गोट फार्म ओनर्स है, ये आपका बकरा केयर टेकिंग के लिए लेते हैं, हम उसको एक प्रॉपर रखने के लिए स्पेस प्रोवाइड करते हैं, खाना टाइम पे देते हैं, पानी टाइम पे देते हैं, केयर टेकिंग करते हैं। जो अमाउंट आपसे लिया जाता है वो केयर टेकिंग का है। मोर्टेलिटी की गारंटी, सींग टूटने की गारंटी, वेट गेन की गारंटी फार्म वाले नहीं लेते। सेकंड थिंग, अगर हम नहीं लेते हैं तो फाद भाई ऐसा भी नहीं है ना कि हम लोग पहले बोलते हैं कि हम देंगे और बाद में हम लोग नहीं देते। हम तो स्टार्ट में ही मैसेज दे रहे हैं ना आपको कि हम वेट गेन की गारंटी नहीं ले रहे। बट क्यों डे 1 ही आपको मैसेज है। साल भर का तो आप लेना चाहिए ना, वो तो ऑन एन एवरेज लोग बोलते ही है ना कि 25 किलो साल भर तो बकरा गेन करता ही है। वो तो हम भी बताए ना आपको कि 80% ऑफ गोट अगर एवरेज चल रहे हैं और 10% अबव एवरेज चल रहे हैं, मतलब 90% ऑफ गोट्स आर परफॉर्मिंग। 10% अगर कोई नहीं परफॉर्म करते तो 10% में इट इंक्लूड्स मोर्टेलिटी जो नए आने वाले बच्चे मोर्टेलिटी। आप जनरली सबको सेम फीड देते हैं? कई मतलब ऐसा होता है, कई फार्मर ट्राई भी करते हैं। 1-2 फार्म पे मैं गया, उन्होंने कहा कि फाद भाई सब बकरे गेन कर रहे थे, ये गेन नहीं कर रहा था। पहले 2 महीने में तो बिल्कुल नहीं किया, 10-15 दिन तो सेट होने लगता है, फिर भी नहीं किया, अनाज ही नहीं उठा रहा है। तो हमने उसके प्रीवियस ओनर को कॉल किया जहाँ से आया था, हमने उससे पूछा क्या खिलाते थे, तो पता चला कि वो तो भिगो हुए चने खाता था, यू नो, ही वाज ऑन अ वेट फीड एंड एवरीथिंग। सो वी ट्राई टू चेंज हिज डाइट। So that is like your responsibility to figure out. That is our responsibility. फाद भाई देखो, अब्दुल रशीद जुनेदी सर है जो अपने फार्म पे फीड को लेके कंसल्ट करते हैं। अब्दुल रशीद जुनेदी सर का नाम आपने सुना होगा। ये अपने फार्म पे एज अ फीड कंसल्ट के हिसाब से आते हैं, और मैंने कई बार अपने इंस्टाग्राम जो पेज है द मिल्की वे गोट फार्म का इंस्टाग्राम पेज, उस पर उनका रील और पोस्ट भी डाला हूँ। अपने फार्म का फीड ले जाके उन्होंने टेस्ट लेबोरेटरी में टेस्ट करा के एग्जैक्ट उसका परसेंटेज निकाल के दे गिव अस अ फार्मूला। सो ये जो फार्मूला होता है ये मैक्सिमम गोट्स के लिए सूटेबल है। एक आध सिंगल गोट अगर कोई उसको एक्सेप्ट नहीं करता तो इनिशियल स्टेज में होता है, जैसे आप बताए कि भिगो हुए चने खाता था, भिगो हुए चने में से अगर वो हाई प्रोटीन लेता था तो हाई प्रोटीन के लिए और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो उसको जा रही है। गोट कैन एडॉप्ट इनिशियल 10-15 डेज में इशू आ सकता है फाद भाई, बट एनिमल जो रहता है वो उठा लेता है 15 दिन में, 1 महीने में दे एडॉप्ट टू द न्यू फीड। और वो फीड अगर आप साइंटिफिकली प्लान करके दे रहे हो, साइंटिफिक तरीके से, और उसको रिसर्च बेस दे रहे हो, तो इंशाल्लाह प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। और पैसे लेने में भी आप देरी नहीं करने देते हो। आप बिसाइड्स ऑफरिंग यू नो सर पे छत और 3 टाइम का इनको खाना, 2 टाइम का खाना और पानी, उसके अलावा व्हाट डू यू गिव टू द कस्टमर को हम लोग क्या देंगे? देखो अच्छी फैसिलिटी दे रहे हैं, आपके गोट को हम साफ सुथरे अच्छे तरीके से साफ सुथरे है, खाना मिल रहा है, खाना मिल रहा है, पाना मिल रहा है, और स्टॉलिंग अपने रखने के लिए फैसिलिटी दे रहे हैं। वी कीप अकोमोडेशन स्पेस फॉर लॉजिंग, बोर्डिंग एंड फूड। लॉजिंग, बोर्डिंग एंड फूड। उसके अलावा तो है फार्म का एक रेपुटेशन धीरे धीरे बनता है, क्लाइंट रिलेशन बढ़ता है जब क्लाइंट अपने पास रखते हैं। अभी क्लाइंट अपने पास ऐसे जो 4-4 सीजन से कंटिन्यूस भी पाल रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोग को नहीं लगता है ये जो है जितनी भी कंडीशंस है that is heavily tilted in favor of the farmer? No, that these conditions are meant in a way, are planned in a way कि फार्म सस्टेन करे। आप जहाँ पे ये कंडीशन को छोड़ के चले जाओगे आप फार्म नहीं रन कर पाओगे। मैं आपको गारंटी देता हूँ फाद भाई। What is it that you can आप बोल दो आपको 6 महीने का टाइम है पलाई देने के लिए, आप बोल दो मैं मोर्टेलिटी की गारंटी दे रहा हूँ, आप बोल दो मैं 100% वेट बढ़ा के दे रहा हूँ, 1 ईयर 2 ईयर के अंदर आप फार्म को लेके इशू में आ जाओगे। ये जो फैक्ट है ना, देखो आपको क्लाइंट को फैक्ट को लेके एजुकेट करना पड़ेगा। मैं वेट की गारंटी इसलिए नहीं दे रहा हूँ कि मैं खाने पीने में कुछ कमी कर रहा हूँ। कुछ गोट्स ऐसे होते हैं जो किसी रीज़न से अंदर, फॉर एग्जांपल अगर किसी को कोई इंटेस्टिनल प्रॉब्लम है, कोई गोट को अगर लंग में इन्फेक्शन आने के बाद निमोनिया का हैवी पैच अगर चेस्ट में कहीं पे आ गया होगा, तो ये ऑलवेज अंडर परफॉर्म करने वाले गोट्स होते हैं।
कोई कोई गोट के अंदर कुछ प्लास्टिक खाया है, प्लास्टिक का पेपर अगर जंगल से खा के आया हुआ है, और अतरी के अंदर से अगर वो प्रॉपर डाइजेशन नहीं कर पा रहा होगा, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें रिफ्लेक्ट करती है फाद भाई। हम लोग गोट को सोनोग्राफी करके, MRI करके चेक करके नहीं ले रहे हैं ना। डॉक्टर शाकिर, आई एम इनसाइड योर फार्म एंड it's very difficult to stand inside because of the heat. It's 43 degree outside. 43 डिग्री outside. यहाँ पर I don't see you have a sprinkler. Yeah. हर बकरे के ऊपर भी फैन नहीं है. The fan is on the corridor. I mean on the pathway. Yeah. Do you think they get enough ventilation? फाद भाई इसे क्रॉस वेंटिलेशन प्लान किया हुआ है। अगर आप बताओगे यहाँ से, तो फार्म के चारों तरफ से वेंटिलेशन के लिए स्पेस है। Hardly any airflow. फैन जो है ये सिर्फ एयर को मूव करता है। But there is hardly any airflow. और जो गर्म हवा है वो निकालने के लिए टर्बो एग्जॉस्ट लगे हुए आपके ऊपर चल। यहाँ आप देख सकते हो कि जो मैक्सिमम गैस वेंटिलेशन है। अच्छा चलो इसको इस तरीके से लो, प्रैक्टिकल लो। ये अंडुल गोट्स के सेक्शन में आप खड़े हो, बाहर 42 डिग्री है, बट एक या दो बकरे के अलावा शायद ही कोई आपको हीट के सिम्टम्स दिखा रहा होगा। एक या दो के अलावा शायद ही कोई हिट के सिम्टम दिखा रहा हूँ। प्लस अंडुल केज के बीच में आप खड़े हो, ये लगभग अभी 4 इयर्स ये केज का कंप्लीट हुआ है, और अल्लाह के करम से सेक्शन 1 में ना ईद बाद भी फ़ौरन ये सेक्शन में गोट रहते हैं। आपको उतना स्मेल या गैस फील हो रहा है? एक और नहीं हो रहा है। एक और चीज़ मैंने लोगों से सुना हूँ, क्या जितनी हाइट ऊँची रहेगी उतना देयर इज़ चांसेस ऑफ अ गुड क्रॉस वेंटिलेशन, बट आपकी हाइट ज़्यादा फेज़ 1 में नहीं है। हम लोग फेज़ 1 जो है हमारा, इसके अंदर हम लोगों का 40 to 80 kg के बीच के गोट्स रहते हैं। हैवी गोट नहीं रहते। छोटे बच्चे जो आते हैं वो इनिशियली फेज़ 1 में आते हैं। इसकी हाइट कम रखने का हमको एडवांटेज ठंडी और बारिश के दिनों में मिलता है। आप मैक्सिमम फार्म पे जाते हो ठंडी में और बारिश में, तो आप देखते रहोगे कि चारों तरफ से पूरा फार्म कंप्लीट पैक किया हुआ रहता है। आप बारिश में भी अपने फार्म पे आए थे और ठंडी के वक्त में भी आए हो, आपने देखे हो कोई भी प्लास्टिक अपने फार्म पे 1 फीट का भी कहीं पे प्लास्टिक नहीं पड़ेगी, बिकॉज़ उतना स्पेस भी नहीं है ना। आपको 2 सीजन में इसका एडवांटेज मिलता है फादर। वो टाइम पे जो अंदर धुमस होती है ना, जो हवा रुकती है अंदर, वो चीज़ नहीं होती। फिर बारिश के दिन में भी अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी कंफर्टेबल रहता है। मेजॉरिटी हमारा बॉम्बे में तो गर्मी ही गर्मी है। ये 3 महीना है, मार्च अप्रैल में। मार्च अप्रैल में तो इसका मैनेजमेंट टर्बो एग्जॉस्ट है, क्रॉस वेंटिलेशन है, पतरे के ऊपर जो अपना हीट रिफ्लेक्टिव पेंट लगाया हुआ है, और पानी के अंदर इलेक्ट्रोलाइट वगैरह जो मिक्स करके दिए जाते हैं। कुछ एक बकरे बता देते, कस्टमर का नाम भी ले लो, दिल भी वही हैप्पी। थोड़ा सा आगे तक थोड़ा टूर करते हैं। ये किसका है बकरा? सामिन भाई को आना पड़ेगा। सामिन भाई आ जाओ। ये फौजान भाई है अपने। फौजान भाई ओनर के नाम, बकरों के वेट और सारी जो डिपार्टमेंट है दैट इज विद सामिन भाई। अच्छा सामिन भाई आप करते हो? सामिन भाई आप प्रॉम्प्ट करते रहो पीछे। ये फौजान भाई का, ये फौजान भाई का बकरा है। कहाँ के रहने वाले हैं? फौजान भाई है, बर्ड्स वगैरह का करते हैं मेरे ख्याल से वो। और उनके 2 पतीरा अपने पास है, एक यहाँ पे, एक आगे के टूर में बताऊंगा। ठीक है, ये वाला, ये बच्चे को भी 1.5 महीना ही हुआ है आके, 1.5 महीना पहले ही भेजे उन्होंने। ये वाला सामिन भाई, आजीज़ भाई कहाँ के रहने वाले हैं? मुमरा के हैं। ये किसका है? ये फरहान। यू रिमेंबर, आपको सब नाम पता है? सामिन विल टेल यू अबाउट भाई। ये बहुत जंट बकरा है माशाल्लाह। निहाल चौलकर भाई, निहाल चौलकर कलवा वाले। ओके, उनकी अच्छा एक और चीज़ फाद भाई, थोड़ा सा हम लोगों ने ना गोट को अंडुल में स्क्रैचिंग के लिए किया, वॉल चेक, तो माशाल्लाह हेल्प होता है। आई नो, वेरी गुड। उन्होंने खाली खस्सी में लगाया, और वो भी कह रहे थे फैसल भाई क्या इसमें भी डालने वाले? ये हमने अंडुल में डाले, और अभी इंशाल्लाह जितने भी अंडुल केजेस है सबका मटेरियल आके रखा हुआ है, इंशाल्लाह हफ्ते भर में सब में लग जाएगा। डॉक्टर समद ने आपको एक फीडबैक दिया था कि भाई जानवरों को पानी तो 24 घंटे रहना चाहिए उनके सामने। जी, आपने यू हैड एग्रीड दैट टाइम, बट देयर इज नो इम्प्लीमेंटेशन। आई एग्रीड दैट टाइम एंड दैट इज द प्रॉपर वे ऑफ कीपिंग अ गोट, बट प्रैक्टिकली हम लोग जो फार्म रन कर रहे हैं ना फाद भाई, हम लोग खस्सी को 24 आवर पानी रखते हैं। अंडुल के लिए हम लोग 3 टाइम पानी बताते हैं, वो हमारे लिए ज़्यादा प्रैक्टिकली सुटेबल हो रहा है। 2 रीज़न है। एक तो अंडुल के सामने जब पानी रखा भी जाता है ना, तो कंटिन्यूस 24 आवर नहीं रखा जाता। सुबह 2 घंटा रख के निकाल के, आफ्टरनून में 2-3 घंटा रख के निकालते हैं। ओके। एट द सेम टाइम अभी आप थोड़ी देर पहले आए थे, अभी जब हम आगे भी टूर करेंगे तो हमारा आदमी जो पानी पिलाता है, हम लोग देखेंगे कैसे पिलाता है। तो उसमें क्या होता है कि हम लोग हाथ से बकरों को पानी पिलाते हैं, और उसमें ऑब्जर्व हो जाता है फाद भाई कि एक बकरा एक टाइम में कितना पानी पी रहा है। और अगर कोई बकरा किसी मॉर्निंग में पानी कम पी रहा है या नहीं पी रहा है, रिफ्यूज़ कर रहा है, तो इमीडिएटली विदिन 10-15 मिनट्स अपने को अपडेट आ जाता है कि आपके ये बकरे ने, ये नंबर वाले केज के बकरे ने पानी नहीं पिया। तो वो ऑब्जर्वेशन हमको काफ़ी अच्छा पड़ता है उसके अंदर। ये रीज़न है कि हम लोग फिजिकली हाथ से पानी पिलाते हैं अंडुल बकरों को। ठीक है, मैं सभी के नाम नहीं पूछूंगा, जो बकरे मुझे बहुत पसंद आ रहे हैं मैं उनका नाम आपसे पूछ लूँ क्लाइंट का। आई लव दिस गोट ब्रदर। ये किसका है? ये इमरान भाई। कहाँ के रहने वाले हैं इमरान भाई? बेहतरीन बकरा है। कौन सी नस्ल में है? ये सिंधी कश्मीरी टाइप में है, मालवा। सिंधी मालवा क्रॉस। बेहतरीन बकरा है माशाल्लाह। तो
ट्रेडर लोग के लिए अलग सेक्शन है, दे आर ऑल टुगेदर? नहीं, ट्रेडर लोग का माल ऐसा एज फॉर ट्रेडिंग माल नहीं है ना फहद भाई। बेसिकली आई मीन यू डू इट सेलिंग वीडियो वगैरह? सेलिंग वीडियो हाँ। ट्रेडर को ऑप्शन है। They जैसे can अभी come आप in एक and- सेलिंग वाले का वीडियो बनाने वाले, हाँ, उन्होंने हाँ। रिक्वेस्ट किया कि FSA पे डालना है, Okay, किसी को अगर कोई और चैनल पे डालना है तो हम लोग दे आर अलाउड डेफिनेटली टू डू इट थ्रू आउट द ईयर ना, क्या खाली बकरा के लिए? थ्रू आउट द ईयर एटलीस्ट गोट 3 फॉर महीने 3 रहना to 6 चाहिए। मंथ रखना पड़ेगा, बस दैट्स द ओनली क्राइटेरिया। ये खस्सी का सेक्शन है हमारा? ये खस्सी है, पीछे भी खस्सी गया है वहाँ ओके पे। सो खस्सी में यू हैव आई थिंक काफ़ी बकरे अकोमोडेट कर सकते हो ना अभी तो? क्या बोले? बकरे काफ़ी अकोमोडेट कर सकते हो खस्सी के अंदर देखिए 40 हाँ। गोट्स और आएंगे, और आएंगे, उससे ज़्यादा नहीं आएंगे। खस्सी फहद की- भाई आगे ना अभी ये बैच बना हुआ है, हाँ अब इसके अंदर हम लोग न्यू गोट नहीं इंट्रोड्यूस करेंगे। ओके सो वी हैव एटलीस्ट 14 खस्सी बाड़ा फहद भाई, 14 खस्सी बाड़े अपने फार्म पे है। ये खस्सी बाड़ा 3 है, अभी हम लोग यहाँ Okay. खड़े हैं। हम लोग जो है ना एक बार एक गोट का बैच बना के अगर एक बाड़े में सेट कर देते हैं ना, हाँ। तो देन वी डू नॉट डिस्टर्ब देम। अच्छा ये तो क्या खस्सी वजह बाड़ा है? 5, 6, 7 वहाँ पे है, और इसके अंदर अराउंड 80 kg के घास आसपास है आएगा। और देन वी हैव पैलेट है, पीवीसी पैलेट। दोनों ऑप्शन है, दोनों बकरों है। के लिए दोनों ऑप्शन है। फीडर दोनों तरफ लगे हुए हैं। एम्पल अभी आप नंबर ऑफ गोट्स के हिसाब से फीडर देखोगे तो माशाल्लाह काफ़ी फीडर है, कहीं भी गोट आराम से खा सकता है। ये उठता है पैलेट नहीं, उसके नहीं, तो वो नीचे से clean होता है हाउ फहद डू भाई। यू क्लीन इट? और उसके अंदर लिए तक ये कैसे जाएगा? उसके लिए एक चीज़ बनाई हुई है हम लोगों ने। अच्छा। ये पहले सामने का कचरा निकलेगा, हाँ, हाँ। और फिर ये बीच के गाले में से पूरा पीछे तक एवरी सिंगल मैंगनी इज गोइंग टू कम आउट फ्रॉम दिस। ओके उसके बाद ये वॉश होगा, हाँ। उसके बाद उस पर स्प्रेइंग होगी, उसके बाद चूना मारा जाएगा, फिर फ्रेश बिछारी डाल के बकरों को छोड़ा जाएगा। ओके ओके वहाँ पे खस्सी वाला 5 और 6 गया है, अगर एक छोटा सा चलिए, खाली बिल्कुल। ग्लिम्स देना है तो आप दे सकते हो। सो 1-2 खस्सी बड़े यहाँ खस्सी पर वाला 1, खस्सी वाला 1 ये आगे वाला फहद भाई, कहाँ पे? ये अच्छा, वो पीछे एक- वाला, इसके वो बाजू एक ये है, खस्सी वाला 2, 2 और यहाँ पे ये 2 है 3, 4। वो 4। ओके खस्सी वाले में वो स्क्रैच ब्रश उस तरीके के दिए गए हैं हाँ, हाँ। बकरों को। यहाँ पे भी हम कौन लोग सा, अभी ये वो वाला? बना- हाँ जी। ओके और ये अपना वेट मशीन का सेक्शन है, यहाँ पर नहीं दिया ऐसे क्यों? वो है यहाँ पे ना, है? इधर है, इधर है बीच में। अच्छा दिख नहीं रहा है यहाँ से। ओके फहद भाई एक्सपेरिमेंट के हिसाब से शुरू किए थे, बट वो बकरे जो है ना उसको नोच रहे हैं। ओके हाँ, तो अभी फिर फाइनली अपने को वो शीट ही लगानी पड़ेगी। So ये ये खस्सी क्या है? बड़ा 5, 5वां खस्सी का बाड़ा है, खस्सी बाड़ा 6 6 और 7। खस्सी बड़ा 7। लोग कहते हैं कि भाई इनके पास छोटे बकरे इसलिए आते हैं और ट्रांसफॉर्मेशन की वीडियो बहुत डालते हैं शाकिर भाई, तो लोगों के दिमाग में आ गया कि 17 किलो का बकरा 70 किलो का बन के मिलेगा, तो ज़्यादातर बकरे वाले अल्लाह छोटे के ही आ करम रहे से हैं, ज़्यादातर उस तरीके के होते हैं फहद भाई, बट छोटे बच्चों में रिस्क फैक्टर भी होता है ना। राइट राइट आप 15 किलो 17 किलो का अगर बकरा भेजोगे तो रिस्क फैक्टर भी है जो ओनर को समझ के देना पड़ेगा। सही बात है। बट अल्लाह के करम से देखो कुछ लोगों के बकरे अच्छे हुए हैं, सर्वाइव हुए हैं, संभालो फहद भाई। एंड फीड का टाइम क्या है कि हमेशा रहता है ये कुछ ना कुछ इनके? नहीं, ये क्योंकि खस्सी यहाँ का पे जो मैं देख रहा हूँ हरी पत्ती है अंडुल पे, यहाँ पे अनाज रखा हुआ जी है। So timing फहद भाई, अलग-अलग इनको है? जब इवनिंग में फीड डाला जाता हाँ, है तो ये इवनिंग का खाया हुआ फीड के अंदर से ये केज का जो भी ये पूरे ट्रे में का जो भी फीड अगर इन्होंने बचाया है तो वो हम लोग एक ट्रे में रख देते हैं, अच्छा निकाल के अच्छा, फेंकते अच्छा, नहीं है। अच्छा, ओके तो अभी ये खस्सी बाड़े का जो फीड बचा होगा पूरी ट्रे का, तो वो सेंटर ट्रे में रखा मिलेगा आपको। बाकी ट्रे में पत्ती डाली हुई है ठीक है। पत्ती के टाइम पे। सामिन भाई ये किसका बकरा है? और इनको 24 आवर्स है। हाँ, इनको पानी 24 आवर्स है, खस्सी को तो खस्सी रहेगा। को भी, और पानी वही है जो हम आपको बताए गर्मी के हिसाब जी। से। ये किसका बकरा है? आदिल मुमरा, आदिल भाई मुमरा, मुंबई। आदिल भाई फ्रॉम मुंबई। विच इज द हेवीएस्ट गोट एट योर फार्म? खस्सी खस्सी अराउंड 125 के, जो And- हैवी खस्सी के बाड़े अलग है। और मैं अंडुल? आपको बताता हूँ, अंडुल इज अराउंड 133 kg। Which 2 one? दिन पहले नस्ल? कोटा है, कोटा 133 पे कोटा अंडुल 133 ये अल्हम्दुलिल्लाह। तो बहुत अच्छी बताऊँ बात है, आपको। क्योंकि मैं भराई के बड़े बड़े बकरे देखा, जब मैं तोला हूँ तो 137 40 आते हैं। फहद भाई बच्चा बहुत अच्छे वेट पे, अच्छे वेट पे नहीं, कितने अच्छी साल फ्रेम पे से? भेजे उन्होंने, और बहुत अच्छे ग्रोथ भी कर लिया कितने एक्चुअली। साल रखे आपके पास? नहीं, कितने साल नहीं रखे, बहुत रिसेंट ही मैं आपको उसकी हिस्ट्री देता हूँ अभी आया वीडियो के कितने अंदर। किलो पे था? 82। 82 से 133 पे गया। खैर वो बात सही है कि भाई जैसे भराई वाले बोलते हैं हर बकरा तो नहीं बनता है, तो वैसे भराई का भी हर बकरा 150 नहीं जाता है। खाने वाला भी हर बकरा नहीं जाता फहद भाई, बड़ी फ्रेम रहे, वो Right, नस्ल right, रहे, इसीलिए जेनेटिक्स भी इंपॉर्टेंट है ना। वेरी इंपॉर्टेंट। जेनेटिक्स इसीलिए इंपॉर्टेंट है फहद भाई। आओ हमजा भाई। खस्सी में आप देखोगे ना फहद भाई, आपको खस्सी में पानी पानी मिलेगा। है ना? हाँ, पानी मिलेगा। इनका भी देखो, बाकी जगह पे पत्ती है, बीच की ट्रे में एक्स्ट्रा फीड जो है वो, तो ये देखो ना, दिन भर खाते रहते हैं, उनको जैसे खाना है खा। अभी इवनिंग में फिर से आ जाएगा फीड। और अंडुल का क्या टाइम है? अंडुल को अनाज शाम डालने का, का शाम को? शाम को अभी Same 7 thing ना? 7 बजे। The feed is same for both? सेम Okay. फीड फॉर एवरीबॉडी। ये देखो छोटे बच्चों की आप बात कर रहे हो ऑन ना? एन एवरेज खस्सी बकरे छोटे में क्या बच्चों की साल आप भर बात का कर गेन रहे है? हो।
एवरेज गेन साल भर का 80% आपको बताया ना, 35 to 45, 10% अबव एवरेज। और खस्सी 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 का ही 35 to 45, अंडुल अंडुल इज 25 25 to 35। और लोगों को अगर खूटे पे पालना हो, अभी ये खाली है आपका? खूटा ऑप्शन नहीं है फाद भाई अपने पास, ये मेकशिफ्ट बनाए थे जब अपना ये फेस बना नहीं था हाँ। तब। और इसके अंदर अभी हम लोग जो है ना कुछ ऐसे एक्स्ट्रा गोड्स जब आएंगे तो करेंगे। बेसिकली वी हैव ओनली केजेस फॉर गोड्स। अभी आपने एक नया सेक्शन भी बनाया जी है ना, फेस जी, उसी एक्चुअली हम लोग वही बताना चाहते हैं इसके सो नाउ यू हैड ऑलरेडी जगह है, तो इसको फुल नहीं किया आपने? फेज 3 इसका फुल अभी, हाँ बट इसको इसलिए नहीं किया कि जो गोड टाइम पे आए हैं उनको पहले केज प्रोवाइड करेंगे ना। हाँ हाँ। तो अभी सामिन भाई किसका है ये? ये अपना अहमद भाई, ओके, कहाँ के रहने वाले हैं? ये भी मुंबई। मुंबई। मुंबई नहीं, हम कहाँ? अच्छा, साउथ बॉम्बे के। ओके, ये क्या अपना हैवी वाला बकरा? नहीं, और इससे हैवी है, बटला है लेकिन ज़बरदस्त है, अच्छा है माशाल्लाह। ये भी बच्चा बहुत अच्छा है, ट्रांसफॉर्मेशन भी बहुत मस्त अच्छा है ना दिया है। माशाल्लाह। किसका है ये? फॉर सेल बाय एनी चांस? दिस वन? ये हाँ, नहीं। नो, दिस वन नॉट फॉर सेल। ये बहुत छोटे से बच्चे से पला है फाद भाई, माशाल्लाह। बहुत छोटा कोटा खस्सी है पिल्लू क्या? ये कोटा खस्सी ये है। दोनों बेहतरीन बकरे कोटा हैं। खस्सी है। बहुत अच्छा। अभी देखो फाद भाई, ये थोड़े हैवी वेट के जो बकरे होते हैं ना 80+, वो यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे फाइबर स्लेट फ्लोरिंग नहीं है, अगर आपने नोटिस किया होगा तो। यहाँ क्यों नहीं रखे हो आप? वो जो स्टेप पड़ता है ना, वो हैवी बकरों को थोड़ा डिफिकल्ट होता है। हंसा भाई, अभी तो सही आ रहा है वीडियो में, आपने बनाया था एकदम वाइट वाइट आ रहा था, लाइट तो बहुत बेहतरीन आ रही है। अभी ये तुम्हारा नया कैमरा है ना, अच्छा, उसमें वेंटिलेशन का फाद भाई क्वेश्चन किए थे। अभी आप खुद देखो ना, आप फार्म में घूम रहे हो ना, ओवरऑल आपको इतने 42 डिग्रीज में यहाँ पर मुझे अच्छा फील लग लाइक रहा है। 46, देखिए यहाँ पे अच्छा इसलिए लग रहा है, हाइट भी ज़्यादा है। बट वहाँ पे भी आपको पेंटिंग करता हुआ गोट नहीं दिखाऊंगा। दैट रिफ्लेक्स के एटलीस्ट गोट्स आर कंफर्टेबल, भले हमको ऐसे लगे कि ज़्यादा गर्म है। और यहाँ पर पंखे ज़्यादा है कंपेयर टू नहीं, दैट सेम सेक्शन। है ऑलमोस्ट। वहाँ पे एक सिर्फ पाथवे में लगा वहाँ है, केज भी कम है यहाँ ना। पे केज के ऊपर भी वहाँ- है, हर केज के ऊपर नहीं, है। बीच में ही आप देखो, देखो ना यहाँ पे तो इसके ये ऊपर भी खस्सी है। बाड़े में है, खस्सियों के खस्सी भी बाड़े में है। उधर भी बीच में ही है, ओके ओके। और ये केज के सेंटर में ही है। ओ माशाल्लाह, क्या वजन पे है भाई ये बकरे? ये बच्चा अराउंड 125 पे है। माशाल्लाह माशाल्लाह। 125 से 130 के बीच में। बेचने के लिए है सामिन भाई? नहीं, उसका नहीं? भाई बेचने के लिए है। कौन सा वाला? ये इधर है, ये फॉर सेल है? ये फॉर सेल। क्या वजन और हाइट है? 108-109 किलो होगा फाद भाई। अच्छा, और कितने किलो पे आया था? नहीं नहीं नहीं, कान मत पकड़ो, सॉरी कान मत सॉरी पकड़ो, सॉरी सर, सॉरी कान मत सॉरी पकड़ो। सॉरी सॉरी हाँ, ये कितने किलो पे आया था? 75-72 के बीच में। ओके, और बना है अभी 85-95, 30 किलो बड़ा है। हाँ, 30-35 किलो बड़ा है। अभी 8 अच्छे महीना दोनों दोनों बकरे ठीक ठाक। ये सब अभी ईद एनी के आइडिया बाद कितना ईद मांग के रहा बाद आए हुए हैं ना। हाउ मच इज आस्किंग? अमन भाई कितना मांग रहे बेटा इसका? ऑन कॉल रहेगा फाद भाई। On call? ऑन कॉल। अगर किसी को बकरा ठीक लगता है ना, पूरे दांत पे हैं? दांत पूरे किया है, और 108 किलो। हाइट कितनी होगी? 38 होगी ना? ये हाइट अच्छी है फाद भाई। 39-40 है। निकाल अच्छा, नहीं अंदर आता। समझ में हाइट नहीं आ अच्छी, रहा। एक्चुअली वो घासते हैं ना, हाँ, हाँ, समझ में नहीं आ रहा। हाइट अच्छी है मशीन। 39-40 हाइट है। यहाँ पे काफ़ी अच्छा वेंटिलेशन है, क्योंकि नीचे भी आपने दिया है ना। वहाँ पे भी है फाद भाई, एग्जैक्ट सेम डिजाइन है Okay. पूरे फार्म में। आप देखोगे ना तो 1 इंच भी लेफ्ट राइट नहीं है पूरा फार्म। माशाल्लाह माशाल्लाह भाई, ये माशाल्लाह बेहतरीन, क्या सीना वीना बनाया, माशाल्लाह। माशाल्लाह। फेस कौन सा नया वाला हमारा पीछे आगे है? है। ये फेज 2 में हम लोग अभी है फाद Okay. भाई। दिस इज फेज 2। What is, where do you see yourself, your farm 3 years from now, sir? What is your vision? फाद भाई स्टार्ट जब फार्म किए थे ना, तो विजन यही था कि लिमिटेड गोट पालेंगे, अच्छे से पालेंगे। हम लोग नंबर गेम्स में नहीं जाना चाहते। डे 1 जब फर्स्ट वीडियो जो हमारी बनी थी, उनमें हमने 350 से 400 का टारगेट रखे थे। जब फेज़ 1 स्टार्ट हुआ था तो 175 की कैपेसिटी थी। अल्लाह के करम से अभी सीज़न 4 है, अभी अपने पास में 450 की कैपेसिटी पूरी हो गई है। Okay. अराउंड 405 to 410 के बीच में गोट्स अभी फार्म पे है अल्हम्दुलिल्लाह। और नेक्स्ट ईयर के लिए कुछ गोट के लिए स्पेस अभी अवेलेबल है। So where do you तो see yourself almost- 3 years from now? वी जस्ट वांट टू कीप गिविंग क्वालिटी केयर। But और do हम you लोग want चाहते to नहीं, expand? नो वी डोंट वांट टू एक्सपांड। दिस इज द फाइनल स्टेज ऑफ आवर फार्म फेज 3। You're happy with 500 वी आर goats? हैप्पी विद नो 450 गोट्स, नॉट 500। 450 goats? 450 गोट्स। But who says फाद no? भाई, मैं- पलाई पे अगर कोई 100 बकरे रख रहा है, who will say no? नहीं, आपका ऐसा फार्म फुल भी हो गया, आपको एक क्लाइंट आ रहा है, बोला फाद भाई भाई, 100 बात बकरे वो मेरे नहीं। को रखने के,
आप तो नई जगह बना दोगे। फाद भाई देखो, नहीं बनेंगे, आप ऐसा देख ना लेना। ना कौन नहीं, बोलता है? इसलिए मैं ना बोल रहा हूँ फाद भाई। Really? आई एम अ डॉक्टर बाय प्रोफेशन। Right. मॉर्निंग और इवनिंग आई हैव माय ओन प्राइवेट प्रैक्टिस टू टेक that's केयर why. ऑफ। हाँ, then you सामिन इज हैविंग हिज ओन बिजनेस हाँ, टू टेक so- केयर हाँ, ऑफ। that makes sense. गोट फार्म फाद भाई एक ऐसी, ये केज अवेलेबल है जो हम बोले ना हाँ, हाँ। आपको, ये किड्स केज है। Okay. ये अभी 20 केज नेक्स्ट ईयर के गोट के लिए खाली है। अच्छा, ऐसे बच्चे आ सकते हाँ, हैं ये सब इसमें, बच्चों के लिए अभी छोटे-छोटे। जो आएंगे नेक्स्ट ईयर के। देखो यहाँ पे How एक do है, you clean it? यहाँ वो उसको पूरा अंदर से क्लीन करके अभी इधर आ जाओ। ये सुपड़े से बताओ, उठाना पड़ता ये होगा। बताओ, हाँ नीचे से उठाना तो क्यों आपने वो गैप नहीं दिया है कुछ डालने है के ना, लिए? नीचे हर एक के नीचे ड्रेनेज अच्छा, वो है। है ड्रेनेज है। देखो ना, एवरी सिंगल केज के नीचे पाइप दिया ओके हुआ ओके, है। नाइस। तो ये गोट बाहर निकलेगा, अंदर से क्लीन होगा, वॉश होगा, फिर तो डाला कितने जाएगा। केजेस खाली है ये बच्चों के 20 लिए? केज बच्चों के अवेलेबल है। ओके। बाकी सब ऑलरेडी है, पीछे भी उसमें भी कोटा है, वहाँ पे भी पीछे वो बड़ा बकरा है, क्या मैं बता सकता हूँ ऐसी दूर से चला? बता सकते हो ना, बिल्कुल। यही होगा मेरे ख्याल से नहीं, सबसे मतलब heavy ये वाला। नहीं है, ये 110 पे है ये फाद भाई। 110 पे है, माशाल्लाह। और ये ट्रीटमेंट के लिए आया था फाद भाई, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम से। ट्रीटमेंट के लिए आने, डू यू हैव डॉक्टरी की सर्विस? ट्रीटमेंट करा के लोग जाते हैं? ट्रीटमेंट के लिए आया था इन द सेंस कि रिकवरी के लिए आया था ये बच्चा, अल्लाह के करम से ठीक भी हुआ है और माशाल्लाह गेन भी किया है, अच्छा हुआ है बच्चा। अभी चला जाएगा ट्रीट होके? हाँ, अभी कुर्बानी के लिए जाएगा, घर के लिए कुर्बानी के लिए जाएगा। अभी direct- अदरवाइज नहीं, अभी यहीं मैं पे घर पे पालता हूँ बकरा, मेरा बकरा मुझसे ठीक नहीं हो रहा है, कि 1 महीना आपके पास रख के मैं लेके जा सकता हूँ? 1 महीना रख के फाद में नहीं ले जा सकते, यही चीज़ मैं बता रहा था। अच्छा, ये अभी 108, 109 बच्चा अपना बहुत पहले आए थे, तो सही, आराम से। देखे थे। माशाल्लाह 110 किलो पे है ना? माशाल्लाह। बेहतरीन। किसका है वैसे? ये एक, शफीक भाई है, बेचने के लिए? मुंबई के, आउट ऑफ इंडिया रहते He हैं, wants to उनका sell बच्चा है। नहीं, शायद घर के लिए कुर्बानी करेंगे। माशाल्लाह, क्या कलर कॉम्बिनेशन। माशाल्लाह बहुत प्यारा बच्चा है फाद भाई, कहीं बाहर निकलेगा ना तो देखना। अभी जो न्यू गोट्स आएंगे बकरियों फाद के भाई, जाले वाले लगे। ये अभी यूज़ नहीं हो रहा ना फाद भाई, इस वक्त खाली पड़ा है ना। तो जो यूज़ हो रहा है वो आपको माशाल्लाह क्लीन दिखेगा। ये भी एक सेक्शन है, इसमें भी कम अच्छा, ये क्या है? ये क्वारंटाइन सेक्शन है। अच्छा, नए बकरे आते हैं यहाँ पे। ये क्वारंटाइन सेक्शन है। तो पहले that's ये not much फार्म of का a- पहले ये फार्म का लास्ट पार्ट हुआ करता था। बट मैंने सुना अभी- क्वारंटाइन सेक्शन और नॉर्मल पलाई सेक्शन में काफ़ी डिस्टेंस 100 होना मीटर का चाहिए था। डिफरेंस होना चाहिए। कितने 100 मीटर का एटलीस्ट But I डिस्टेंस don't होना see चाहिए। it नहीं here. नहीं, ये फाद भाई नहीं। So- ये क्वारंटाइन का एक तो ये सेक्शन है एयरबॉर्न जिसको डिसीज तो ट्रांसमिट हो जाएगी। हो जाएंगी, बट ये भाई वो अगर एक बार वैक्सीनेट हो जाते हैं ना तो हाँ। उतना डिजीज नहीं पकड़ते, ओवरऑल फार्म में मैनेज होता है। बट बेटर और है, वैसे भी आप सोच better समझ के है- लेते होगे ना, एकदम नहीं, शदीद फिर दिमाग को फिर भी लेते बेटर भी है कि क्वारंटाइन दूर ही रहे। तो व्हाई डिड यू ये नॉट ये कीप इट? साइंटिफिकली प्रॉपर नहीं है फाद भाई। तो क्यों आपने चेंज नहीं किया? फार्म का सेटअप इस तरीके से है कि वी हैव टू कीप न्यू गोट्स ओवर हियर। नए Yeah, गोट का मतलब modern space एक outside. ये नहीं ना, एक्चुअली केयर टेकिंग भी मिलनी चाहिए, सेटअप भी मिलना चाहिए, ड्रेनेज सिस्टम मिलना चाहिए, फीड टाइम पे पहुंचना चाहिए। और फाद भाई देखो, फार्म के अंदर ना केयर टेकर ऑलमोस्ट वही होते हैं। अगर मैं क्वारंटाइन 100 मीटर दूर भी बताऊँ ना, तो मेरा एक वही बंदा जाके उनको केयर टेकिंग करेगा जो अंदर के गोट को यू नो दिस रिमाइंड्स मी ऑफ ये हमारी व्हेन आई वाज अ किड, तब नए नए साइबर कैफे खुले थे ना, एग्जैक्टली वाला look। ये सेमी केज खुट्टा सिस्टम है साइबर फाद भाई। कैफे लग रहा है। ये सेमी केज हैव यू एक्सपीरियंस साइबर कैफे इन योर लाइफ? सेमी केज खुट्टा सिस्टम है ये। हाँ, हाँ। इसके अंदर हर बकरे को उसका एक प्रॉपर स्पेस है, उसका फीडर लगा हुआ है, हाँ हाँ, बट वो आजू बाजू वाले बकरे को ज़्यादा मुंह नहीं लगा सकता। ओके तो ओके। उस तरीके से इधर कुछ छोटे बच्चों के लिए है। ये बच्चा देखो माशाल्लाह प्यारा लग रहा है, अगर वीडियो में बताना है तो। माशाल्लाह, ये वाला क्यूट है ना? हाँ माशाल्लाह, क्या क्यूट बोयर है, बोयर है, बोयर। एंड हाउ मच डू यू चार्ज इतने छोटे का? 2500? 3600। वाह, सो एनी वेट केयर टेकिंग ज़्यादा लगती है, दैट्स द रूल फाद भाई। अब अगर मैं 120 किलो का बकरा भी 3600 पे पाल रहा हूँ फाद भाई, तो वो 3600 में पल सकता है। माशाल्लाह, ये बकरा देखो माशाल्लाह। हमजा भाई, ये वाला, ये वाले की बात कर रहा हूँ। हाँ, माशाल्लाह। फाद भाई, आई टोल्ड यू कि 120 kg भी मैं सेम रेट में पालूंगा। आप जानते हो कि वो उतने में परवड़ेगा नहीं ना, नहीं, So we have to 120 का तो balance आपको out। हाँ, परवड़ we जाएगा have ना। to balance out। इसमें कुछ ये है फाद भाई, छोटे बड़बड़ी बच्चे हैं, बेचने के लिए? इसमें कुछ बच्चे बेचने के जो आज की वीडियो में भी आएंगे, बट आप हाँ। ऐसे ही खाली बता सकते हो एक बार। एक बड़बड़ी का लॉट है। खसी है सर? हाँ, सब खस्सी है, उधर भी है, वहाँ पे दिस इज अ नाइस शेड ना, है। या वेंटिलेशन, कूल एंड फीडिंग वीडिंग के लिए सेपरेट, वेरी चिल्ड आउट प्लेस। खाओ पियो बैठो। ये फेज 3 फाद भाई जो ये बनने नया वाला फेज था, बनाया आपने, ये जो कितने बनने केजेस वाला आपने? था, 60 60 और सभी फुल हो गए अभी? हाँ, लगे क्रम से सब माशाल्लाह, full very है, nice। माशाल्लाह। यहाँ से स्टार्ट कहाँ करेंगे से फाद शुरू भाई, करें? ऐसे चलेंगे। अभी एक अलशेक पे बहुत अच्छा है सिस्टम, हर केज के ऊपर। जैसे मैंने आपसे पूछा जी। किसका बकरा है, यू वर स्ट्रगलिंग, या you did not know, you had to call Samin bhai. Yeah. So
if they are doing such a good We are practice, introducing that. why Fahad not bhai. We are it? introducing You're that. doing it Yes, ना? we are doing बहुत it. अच्छा रहेगा। इनफैक्ट आपकी वीडियो के लिए वो ऑलरेडी इंट्रोड्यूस होने वाला था, बट फैब्रिकेशन वाला सामने गोल्ड फॉर्म हाँ, वो थोड़ा चेंज करना पड़ेगा ना, बहुत देखो आप ही को आसानी हो जाती थी किसका बकरा है ढूंढने के लिए। वी आर इंट्रोड्यूसिंग इट। इनफैक्ट मैं आपको उसका प्रूफ अभी 2 मिनट बाद दे देता हूँ। अच्छा, We already have माशाल्लाह the बहुत material. अच्छी तैयारी पे है। माशाल्लाह। क्या 100 क्रॉस है? नहीं 100 तक नहीं है, नहीं है, माशाल्लाह बेहतरीन बाल वाल 100 के नहीं थोड़ा है। अंदर है फायदा। अच्छा, ये कोई बच्चा फरी भी बकरा देखो। आपको देता है तो जी। यू मेंटेन और यू डोंट? वो जो मेंटेन होता है जो फोटोशूट वाला, हाँ। वो हम लोग नहीं कर पाते फायद भाई। माशाल्लाह। वॉशिंग रेगुलर करेंगे, क्लीन रखेंगे, बट वो एकदम जो एक बाल जो ये करना है ना, हाँ। उतना 100% नहीं हो पाता फायद भाई। अभी आपने माशाल्लाह क्या सिंग है यार उसकी, टॉगन पर जो पुराने केस थे आपके, क्योंकि आप फेस खोलते जा रहे हो जी। नए फेस में क्या चीज़ अलग है जो पुराने फेस में आपको लगा कम थी? ऑलमोस्ट सेम है You फायद भाई। thought that अल्लाह के was करम से perfect. कभी अपने को फेज़ 1 से लेके अभी तक केज को लेके कभी कोई इशू नहीं आया फायद भाई। ओके ओके। तो आप एग्जैक्ट डिज़ाइनिंग देखोगे ना, तो वहाँ से लेके यहाँ तक सेम डिज़ाइन है। 4x5 के केज है। फेज़ 1 में जो आपने केज देखे वो 4x5.5 के थे, Okay. जिसमें फाइबर स्लेट फ्लोरिंग लगी थी। ये 4x5 के है जिसमें वुडन फ्लोरिंग है। ओके। उसको इन्फेक्शन है फायद भाई। अच्छा, याद है that's आप एक एक्टिनोमाइकोसिस का बताए थे? हाँ वो उसको है, अंडर ट्रीटमेंट है, हो जाएगा इंशाल्लाह। ये प्लाई ऑलरेडी आके रखे हुए हैं, जो आप अच्छा, वो ऊपर numbering की लगाने बात के लिए करें। नंबरिंग और वैक्सीनेशन का। fabrication का पूरा सामान लाके रखे, जस्ट फैब्रिकेटर के लिए और रखे हम लोग। अच्छा, आपके आने के लिए कुछ अंडर कंस्ट्रक्शन रोड का काम चालू है, लोगों को बता दो दे वांट टू कम तो रास्ता चेंज करके आते फार्म के कंपाउंड तक के करीब तक का तो रास्ता खुला है। सिर्फ अच्छा। इतना ही है कि मेन गेट से एंटर होने की जगह उनको फार्म के बैक साइड से आना है। तो क्लाइंट जब कॉल करते हैं ना, तो वी गाइड देम फायद भाई। हाँ, क्या बकरा है। ज़्यादा एग्जॉटिक है ना यहाँ पे? हाँ मिक्स है, काफी exotic है। सब मिक्स है फायद भाई। कश्मीरी, जमनापाड़ी है, हंसा। कश्मीरी है, गुजरी है, कोटा है, अगेन गुजरी है। So this is like you have capped it now? क्या? You have capped your limit? क्या इससे आगे भी बढ़ने वाला है? नो, वी हैव केप्ट अवर लिमिट। You kept it now? क्योंकि केयर टेकिंग के लिए हम लोगों को, मेरे को, सामिन भाई को पर्सनली हर गोट को देखना रहता है फायद भाई। तो इससे ज़्यादा में शायद हम लोग उतना टाइम नहीं दे पाएंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह, बेहतरीन बकरा है। वेरी नाइस सेटअप। हाँ, दिस इज इवन यहाँ पे बिल्कुल गर्मी नहीं लग रही है। हैवी बड़े साइज के बकरे सब यहाँ मिलेंगे। हाँ, यहाँ पे बिल्कुल गर्मी नहीं लग रही है, कुछ ज़्यादा खुला है ना। फेज 1 यहाँ पे आपको डालना पड़ेगा प्लास्टिक। हाँ, यहाँ पे बारिश के दिन में डालना। बारिश के टाइम पे डालना में आएगा। माशाल्लाह। ये वाला ओहो, मस्त बकरे हैं। हाँ, माशाल्लाह। इसकी बात कर रहे थे काले वाली। नहीं, ये नहीं बड़ा। ये बड़ा बकरा है। नहीं, ये बड़ा नहीं, बड़ा निकालता हूँ मैं अभी। बड़ा क्या निकालता दिखा हूँ, था आपको तो? बड़ा निकालता हूँ। हाँ हाँ हाँ, उसके बाजू में। ओके। माशाल्लाह, ये है भाई, एक से एक बकरे हैं। सो दिस इज़ वे वी एंड द फार्म टूर, राइट? ठीक है, बेहतरीन। आई लव योर गोट्स, यू गॉट अ वैरायटी ऑफ गोट्स। अल्लाह और कामयाब करे आपको। और ये अपना 280 केजेस। 280। अच्छा, दीदा, ये जो Yeah. फीडर है उसके ऊपर केज का नंबर लिखा हुआ है। माशाल्लाह।
चलिए ये था ये Milky Way goat farm 280 का केजेस अल्हम्दुलिल्लाह है। व्हाई दिस नेम मिल्की वे बाय द वे? मिल्की वे जो है ये सामिन भाई जो मेरे पार्टनर है ये उनका ब्रांड है। ओके। उनका मिल्क का आउटलेट है जो सालों से मिल्की वे के नाम से है। अच्छा, तो इसीलिए हम लोगों ने जो गोट फार्म पार्टनरशिप में जब बनाया तो मैंने उनको बोला कि अपन नाम वही कंटिन्यू आप दोनों करेंगे। तो भिवंडी मिल्की में वे रहते हो? हम लोग भिवंडी में रहते हैं। सामिन भाई इज माई कजिन। जैसे सारा स्टेट फार्म जो है मेरी डॉटर के नाम है। मिल्की वे सामिन भाई का और उनका फैमिली ब्रांड है द मिल्की वे। तो हम लोगों ने गोट फार्म का नाम द मिल्की वे गोट फार्म रखा ठीक है। भिवंडी में उनके कई आउटलेट है बाय द नेम ऑफ द मिल्की वे। मज़ा आ गया फार्म टूर करा के, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।